नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूं। वह महत्वपूर्ण टॉपिक्स है दोस्तों असहयोग आंदोलन। झारखंड में असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाले हैं सारे एग्जाम के लिए यह टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक्स। और आज का टॉपिक्स देखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक। 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अहिंसक आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। यह आंदोलन तब तक चलाया जाना था जब तक खिलाफत व पंजाब संबंधी गलतियां सुधार नहीं ली जाती व स्वराज स्थापित नहीं हो जाता। 1920 ईस्वी में झारखंड में भी असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी पुनः झारखंड आए। इसके अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक आदि प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने भी झारखंड की यात्रा की तथा विभिन्न स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया। 1921 ईस्वी में इस आंदोलन को ताना भक्तों ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसकी गांधी जी द्वारा कोटि कोटि प्रशंसा की गई। इस दौरान ताना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को कर देना बंद कर दिया, जिसके बाद उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी गई। पहाड़िया जनजाति ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका नेतृत्व जबरा पहाड़िया ने किया था। जबरा पहाड़िया को गिरफ्तार कर उन्हें सश्रम कारावास की सज़ा दी गई तथा उनके घर को कुर्क कर लिया गया। इस आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, पलामू व लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। झारखंड में असहयोग आंदोलन का केंद्र रांची था, लेकिन राज्य के अन्य भागों में भी पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम आदि में इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रांची में असहयोग आंदोलन के बारे में देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान रांची एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1921 ईस्वी में रांची में आयोजित वार्षिक पिंजरा पोल समारोह में भोलानाथ बर्मन, अब्दुल रज्जाक, पद्मराज जैन आदि ने भाषण दिया। इस आंदोलन के दौरान रांची में एवं लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। पलामू में आदिवासी नेता धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में इस आंदोलन के दौरान जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू की गई। ऐसा करने को 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था तथा धनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया। धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में आदिवासियों का एक विशाल जुलूस डाल्टनगंज पहुंचा, जिसे लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया गया। इसी दौरान बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को CF एंड्रयूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में संपन्न हुई। इस अधिवेशन में मजहरूल हक, अब्दुल बारी, जी इमाम, हजर आरजू, चंद्रवंशी सहाय एवं कृष्ण प्रसन्न सेन आदि ने भी भाग लिया। इसी आंदोलन के दौरान पलामू कांग्रेस के डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया, जिसका प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया। इस आंदोलन के दौरान पलामू में शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी। हजारीबाग, इस आंदोलन के दौरान हजारीबाग में कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई तथा राम नारायण सिंह के साथ साथ कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। हजारीबाग में आंदोलन के व्यापक होने पर आंदोलन के नेता बजरंग सहाय, कृष्णा वल्लभ सहाय, शालिग्राम सिंह, त्रिवेणी प्रसाद एवं सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 5 से 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी को हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ। इस कॉन्फ्रेंस को बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह आदि ने संबोधित किया। सिंहभूम, इस आंदोलन के दौरान सिंहभूम के चक्रधरपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई।
जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में 5 से 9 फरवरी के बीच कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं की अध्यक्षता बीजी साठे 5 फरवरी, प्रभाष चंद्र मित्र 6 फरवरी, के भट्ट 8 फरवरी तथा अब्दुल गनी 9 फरवरी ने की। इसी दौरान 8 मार्च को जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में एवं 13 मार्च को चाईबासा में जनसभा का आयोजन किया गया। 15 मार्च 1921 ईस्वी को पूरे जमशेदपुर में हड़ताल का आयोजन किया गया। जून 1921 ईस्वी में मजरूल हक का आगमन चक्रधरपुर में हुआ। अन्य तथ्य क्या है वो भी देख लेते हैं। पचम्बा के बाबू बजरंग सहाय ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 ईस्वी में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। देशेर कथा की रचना इसी दौरान सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा की गई थी। असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस के गया अधिवेशन 37वां अधिवेशन से लौटकर रांची के पीसी मित्रा एवं देवकी प्रसाद ने तिलक स्वराज कोष हेतु धन एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन के बाद 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1923 ईस्वी के बीच राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया। 1 मई से 18 अगस्त 1923 ईस्वी के बीच राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा हेतु आयोजित नागपुर झंडा सत्याग्रह में बड़ी संख्या में झारखंड के ताना भक्तों ने भी भाग लिया। दोस्तों, हम लोग असहयोग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उसको भी हम लोग इस वीडियो में ही कवर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर 1920 ईस्वी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन का केंद्र कौन सा शहर था? तो ऑप्शन है हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर और बोकारो। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर रांची। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अतिरिक्त इनमें से किसने झारखंड की यात्रा की थी? तो ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर उपरोक्त में से सभी। असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भक्तों की किस कार्यवाही की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी थी? तो ऑप्शन है हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण, अंग्रेज अधिकारी की हत्या के कारण, कर देने से मना करने के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर कर देने से मना करने के कारण। अगला प्रश्न है निम्न में से झारखंड के किस जनजाति ने असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो ऑप्शन है कोरवा, असुर, बिरहोर और पहाड़िया। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर पहाड़िया। अगला प्रश्न है पहाड़िया जनजाति के लोगों ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन है जबरा पहाड़िया, मंगरू पहाड़िया, दीना पहाड़िया और सीबू पहाड़िया। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर जबरा पहाड़िया। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन है डाल्टनगंज, रांची, चतरा या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर उपरोक्त में सभी। असहयोग आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में खोले गए राष्ट्रीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन है भोलानाथ पांडे, चंद्रिका प्रसाद, बिंदेश्वरी पाठक और यदुवंश सहाय। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर बिंदेश्वरी पाठक। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू के किस आदिवासी नेता के नेतृत्व में जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू की गई? तो इसका ऑप्शन है हरेराम सिंह, विद्यापति खरवार, धनी सिंह खरवार,
सोनार सिंह खरवार। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, धनी सिंह खरवार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस व्यक्ति को पलामू का राजा घोषित किया गया? तो ऑप्शन है बाबू बजरंग सहाय, गोपाल मुखर्जी, धनी सिंह खरवार, सोनार सिंह खरवार। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, धनी सिंह खरवार। असहयोग आंदोलन के दौरान धनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया था। असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है डाल्टनगंज, रांची, बोकारो और हजारीबाग। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, डाल्टनगंज में। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1920 ईस्वी में डाल्टनगंज में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन है सरला देवी, जयपाल सिंह, CF एंड्रयूज या भागवत पांडे। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, CF एंड्रयूज ने सन 1920 ईस्वी में डाल्टनगंज में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वें अधिवेशन की अध्यक्षता CF एंड्रयूज ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में निम्न में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ऑप्शन है राम नारायण सिंह, शेख साहब, कृष्ण वल्लभ सहाय और चंद्रिका प्रसाद। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, शेख सहाय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में निम्न में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ऑप्शन है राम नारायण सिंह, शेख साहब, कृष्ण वल्लभ सहाय और चंद्रिका प्रसाद। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, राम नारायण सिंह ने असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में राम नारायण सिंह ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन सन 1921 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है डाल्टनगंज, रांची, बोकारो और हजारीबाग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, हजारीबाग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1921 ईस्वी में हजारीबाग में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन है सरला देवी, जयपाल सिंह, CF एंड्रयूज और भागवत पांडे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, सरला देवी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान जब गांधी जी रांची आए तो निम्न में से किस स्थान पर ठहरे थे? तो ऑप्शन है सेवा सदन, मारवाड़ी धर्मशाला, वंशीधर मोदी धर्मशाला और जैन धर्मशाला। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, बंशीधर मोदी धर्मशाला। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ पर जलाई गई थी? तो ऑप्शन है रामगढ़ में, पलामू में, देवघर में या रांची में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, रांची में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ताना भक्तों के असहयोग आंदोलन में किस वर्ष भाग लिया था? ताना भक्तों ने असहयोग आंदोलन में किस वर्ष भाग लिया था? तो ऑप्शन है 1920, 1921, 1922 और 1923 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, 1921 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने झारखंड के निम्न में से किस समुदाय के लोगों की असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका हेतु कोटि कोटि प्रशंसा की थी? तो ऑप्शन है सदान, ताना भगत, असुर और मुंडा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, ताना भगत को। निम्न में से किस व्यक्ति ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया? तो ऑप्शन है बाबू बजरंग सहाय, बिंदेश्वरी पाठक, भागवत पांडे और सखाराम सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, बाबू बजरंग सहाय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था? तो ऑप्शन है पलामू, साहेबगंज, चाईबासा और हजारीबाग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, साहेबगंज। चलिए अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1923 ईस्वी में इनमें से किस स्थान पर आयोजित 1923 ईस्वी में
इनमें से किस स्थान पर आयोजित झंडा सत्याग्रह में झारखंड के ताना भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था? तो ऑप्शन है दिल्ली, पटना, अहमदाबाद और नागपुर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, नागपुर। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।